नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संविधान के भाग 3 और संविधान के भाग 4 का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अतः आज का हमारा प्रश्न होगा, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। यह प्रश्न आपके 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जिसका हम समझकर अध्ययन करना चाहते हैं और इन दोनों के मध्य जो अंतर है उनको हम समझ लेते हैं। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। दूसरा अंतर है, मूल अधिकार वाद योग्य है, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर एक व्यक्ति सीधे ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर एक व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करेगा या उसका अनुसरण करेगा, सीधे ही उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने का व्यक्ति को अधिकार नहीं होता। तीसरा अंतर है, मूल अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चौथा अंतर है, मूल अधिकार व्यक्ति के लिए हैं और राज्य के खिलाफ है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं और व्यक्ति के खिलाफ है। अब यहाँ हम इस अंतर को और ज़्यादा गहराई से स्पष्ट कर लेते हैं। मूल अधिकारों से राज्य की सीमा निर्धारित होती है कि वह कितना कार्य कर सकता है और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ती हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं। अर्थात मूल अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक पहल हैं जो राज्य को सीमित करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है, राज्य के खिलाफ, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति की सीमाएं उसके कार्य क्षेत्र को सीमित करते हैं और राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अतः ये राज्य के लिए सकारात्मक पहल है और व्यक्ति को सीमित करने वाली पहल है। तो विद्यार्थियों, आज हम मूल अधिकारों का और नीति निर्देशक तत्वों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में व्यापक अंतर होते हुए भी दोनों भारतीय संविधान के लिए प्राणवायु का कार्य करते हैं। ये मूल अधिकार संविधान की आत्मा है, तो नीति निर्देशक तत्व उसका हृदय है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भी मूल अधिकार ही है, लेकिन वे मूल अधिकार हैं जिनको लागू कर पाना तात्कालिक परिस्थितियों में संभव नहीं था। अतः उन्हें मौलिकता से लागू किया जाना या मूलभूत रूप से लागू किया जाना संभव नहीं था, इसीलिए उनको संविधान के भाग 4 में जगह दी गई है।
और हमारी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने अब तक बहुत सारे कानून बनाए हैं, जिन को बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को आधार के रूप में रखा है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर कानून बनाए जा चुके हैं और जो कानून राज्य का आदेश कहलाते हैं, उन कानूनों का उल्लंघन करना व्यक्तियों के लिए संभव नहीं होता। अतः अधिकांश नीति निर्देशक तत्व अब कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकारों में भी स्थान दिया गया है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसे अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 में जगह या स्थान दिया गया। अतः शिक्षा का अधिकार अब कानूनी या नैतिक अधिकार की जगह मौलिक अधिकार बन गया है और 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलवाना अब राज्य का मूल कर्तव्य तो है ही, साथ ही माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाएंगे और गरीब परिवार के बच्चों को निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% स्थान निःशुल्क आवंटित होंगे। ये शिक्षा के अधिकार में प्रावधान किया गया है।